हमारा हीरो डैन वोंग, जिसे मार्शल आर्ट्स की दुनिया में जांग हू के नाम से भी जाना जाता है, ने अपनी मुट्ठी के दम पर पूरी दुनिया को जीत लिया। उसने सिर्फ अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल करके फाइट्स में सबको धूल चटाई और फिस्ट किंग का खिताब हासिल किया। कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाया। लेकिन एक दिन डिमोनिक फैक्शन के कुछ गुंडों ने उस पर घात लगाकर हमला कर दिया। डैन ने उनमें से कईयों को मार डाला, सिवाय दो के। ये दो गुंडे काफी ताकतवर थे और अपने ही साथियों को मारने में भी नहीं हिचकिचाए, बस अपने मकसद को पूरा करने के लिए। उनकी क्रूरता और उनके हथियार पर बने निशान ने उनकी पहचान डैन के सामने उजागर कर दी। डैन गुस्से में एक गुंडे की तरफ लपका और चिल्लाया, मैं तुम्हें 10 हिट्स में खत्म कर दूंगा। लेकिन हर स्ट्राइक उनके वाइटल पॉइंट्स को मिस कर रही थी, क्योंकि उनका दूसरा साथी, जो एक पपेट मास्टर था, ने डैन के पूरे शरीर को पतली डोरियों से जकड़ रखा था। जब डैन ने 9 बार स्ट्राइक किया, तब उस पपेट मास्टर ने डोरियों को और कस दिया, डैन को पूरी तरह जकड़ लिया। तभी दूसरा गुंडा अपनी तलवार लेकर आया और उसने डैन के शरीर को छेद डाला। अपनी आखिरी सांस लेने से पहले डैन ने पूरी ताकत से अपने दुश्मन के जबड़े पर 10वां स्ट्राइक मारा, और उसी के साथ डैन मूम की जिंदगी खत्म हो गई, जो मरने से पहले अपने दुश्मन को एक आखिरी बार मारना चाहता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डैन अचानक जुआ सेफ हाउस में लाई जिनॉन के रूप में जागता है। लाई जिनॉन, युन्हा मर्चेंट ग्रुप का सबसे बड़ा बेटा। जब वो उठता है तो सबसे पहले अपने शरीर को चेक करता है कि कहीं कोई चोट तो नहीं, लेकिन उसे कोई चोट नहीं मिलती और वो हैरान रह जाता है। फिर वो एक शीशे में अपनी नई सूरत देखता है और पहले तो सोचता है कि किसी ने उसका चेहरा ढक दिया है, जैसे कोई मास्क हो। लेकिन थोड़ा इंस्पेक्ट करने के बाद वो इस ख्याल को खारिज कर देता है। जब नौकरानियां उसे फिजिशियन को बुलाने के लिए निकलती है, तो वो अपनी नई सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है और इधर-उधर तलाश शुरू करता है। तभी उसे एहसास होता है कि ये नया शरीर, ये वेसल बहुत कमजोर है। यहाँ तक कि सिर्फ घूमना फिरना भी उसके लिए बड़ा टास्क है। आखिरकार उसे एक जर्नल मिलता है जिसका टाइटल है यून्हा मर्चेंट ग्रुप। ये जुआ माउंटेन में एक बड़ा और मशहूर मर्चेंट ग्रुप है। जर्नल पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि वो लाई जिनॉन के शरीर में है, जो जर्नल में लिखे लेटर्स के हिसाब से एकदम नालायक और बदमाश लगता है। उन लेटर्स में औरतों और जुए की बातें हैं। थोड़ा और इंस्पेक्शन करने के बाद डैन को यकीन हो जाता है कि उसका रीइंकार्नेशन हो चुका है और वो अब लाई जिनॉन बन चुका है। उसी वक्त उसका फिजिशियन गॉनगॉन एक चालाक लोमड़ी की तरह मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल होता है। वो सटली जिनॉन का पल्स चेक करने की कोशिश करता है। जिनॉन उसका हाथ हटाते हुए कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। फिर वो सांप जैसा फिजिशियन उसे ड्रैगन और फीनिक्स सूप ऑफर करता है, ये कहते हुए कि एक टॉनिक है। लेकिन असल में ये सूप जिनॉन जैसे बीमार इंसान के लिए जहर है। जिनॉन जवाब देने की बजाय चुपके से जानना चाहता है कि डैन मूंग के मरने के बाद कितने साल बीत गए हैं। उसे पता चलता है कि बस थोड़ा ही वक्त गुजरा है, यानी उसके दुश्मन अभी भी जिंदा है। अपनी पुरानी दुश्मनियों और इस नए फिजिशियन को देखकर जिनॉन ठान लेता है कि अब जब उसे जिंदगी का दूसरा मौका मिला है, तो वो सबको मार डालेगा। कई दिन बीत गए हैं जब से डैन वूंग लाई जिनॉन के रूप में रीइंकार्नेट हुआ है। उस सुबह उसकी नौकरानियां बड़े उत्साह से उसका ब्रेकफास्ट तैयार करती हैं, क्योंकि अब वो फाइनली एक प्रॉपर मील खाने वाला है। अब तक वो अपनी हेल्थ की वजह से सिर्फ पॉरेज डाइट पर था। एक नौकरानी दूसरों से कहती है, जल्दी करो, जिनॉन साहब अपनी वॉक से कभी भी लौट सकते हैं। उसकी बात बीच में ही रुक जाती है जब दरवाजा खुलता है और जिनॉन अंदर आता है। वो ब्रेकफास्ट चेक करता है और कहता है, आगे से इसे सिंपल ही रखना जैसा ये है। अपने कमरे की ओर जाते वक्त एक नौकरानी नोटिस करती है कि उसकी फिजिक में सुधार हुआ है और दूसरों से कहती है, देखो साहब की हेल्थ अब कितनी बेहतर हो गई है। बाकी नौकरानियां तुरंत अग्री करती हैं। थोड़ी देर बाद जिनॉन ब्रेकफास्ट शुरू करता है, तभी वो सांप जैसा गॉनगुन मुंग आ धमकता है और उसका मूड खराब कर देता है। जिनॉन नाराजगी से उसे अंदर आने देता है। गॉनगुन तुरंत जिनॉन की मूडनेस को भांप लेता है, लेकिन फिर भी एक चौड़ी ग्रिन के साथ उसका स्वागत करता है। जिनॉन उसे शक भरी नजरों से देखता है, क्योंकि वो जानता है कि ये आदमी हमेशा कुछ न कुछ एजेंडा लेकर आता है। जिनॉन के होठों पर एक स्मर्क खेलने लगता है, क्योंकि वो गॉनगुन से उसका क्राइम कन्फेस करवाने की प्लानिंग कर रहा है। वो कैजुअली पूछता है, गॉनगुन तुम यहाँ क्यों आए हो? गॉनगुन अपनी यूजुअल मेलोड्रामा शुरू करता है, कहता है, साहब मुझे लोनलीनेस बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूं। फिर वो सटली कमेंट करता है कि जिनॉन का कॉम्प्लेक्शन कुछ अलग लग रहा है, और एक ही रिमार्क में जिनॉन की सारी फिजिकल रिकवरी को अंडरमाइन कर देता है। ये बात जिनॉन का ध्यान खींचती है। वो तुरंत क्विप करता है, लगता है तुम्हारा एफर्ट मुझे ड्रैगन फीनिक्स सूप पिलाने की कोशिश है ना? गॉनगुन को उम्मीद नहीं थी कि जिनॉन को सूप के बारे में कुछ पता होगा। वो जल्दी से सफाई देता है, अरे ड्रैगन फीनिक्स सूप तो बस एक नरिशिंग टॉनिक है। जिनॉन कैजुअली कहता है, वो टॉक्सिक है। गॉनगुन उसे रिमाइंड करता है कि वो उसका फिजिशियन है, लेकिन उसे लगता है कि वो पकड़ा जाने वाला है, तो वो तुरंत एक ड्रामेटिक जेस्चर करता है और कहता है, अगर आपको मेरी जरूरत नहीं तो मैं चलता हूं। वो एक कदम भी नहीं बढ़ा पाता कि जिनॉन की डार्क आवाज उसे रोक देती है। जिनॉन पूछता है, क्या तुम यहाँ के मास्टर हो जो मनमर्जी से मेरे चेंबर में आते जाते हो? गॉनगुन की एक्सप्रेशन देखकर जिनॉन हंसता है और कहता है, मजाक कर रहा हूं। गॉनगुन नर्वसली साथ देता है। फिर जिनॉन उसे राइटिंग टूल्स लाने का ऑर्डर देता है, कहता है कि वो एक लेटर लिखना चाहता है। जब गॉनगुन टूल्स लाता है तो जिनॉन कहता है, तुम ही लिखो। वो डिक्टेट करता है कि गॉनगुन को इस विला में रहना होगा, क्योंकि उसे कोई सीवियर इलनेस है। फिर वो कुछ ऐसा कहता है जो गॉनगुन को शॉक कर देता है। तुम्हारी जिंदगी बहुत लंबी हो गई है, तो अपने मास्टर से एडवाइस लो कि अगला स्टेप क्या करना चाहिए। गॉनगुन की एक्सप्रेशन देखकर जिनॉन पूछता है, रुक क्यों गए?
गॉनगुन हंसने की कोशिश करता है और पूछता है कि वो एलाबोरेट करे, लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि जुनॉन एक चॉपस्टिक उसकी तरफ फेंकता है। वो चॉपस्टिक गॉनगुन की नेक को स्लाइटली स्क्रैच करती है और पीछे की दीवार में जा धंसती है। अब गॉनगुन सचमुच डर जाता है और अपनी नेक चेक करता है। जिनॉन की एक्सप्रेशन सीरियस हो जाती है। वो साफ कहता है, मैं वो लाई जिनॉन नहीं हूं जिसे तुम जानते हो। गॉनगुन अभी भी इग्नोरेंस का नाटक करता है, लेकिन जिनॉन अब सीधे इस सांप से कन्फ्रंट करने का डिसाइड करता है। वो ब्लंटली कहता है कि उसे पता है कि ड्रैगन फीनिक्स सूप सिर्फ हेल्दी लोगों के लिए टॉनिक है, लेकिन जिनॉन का शरीर इतना कमजोर है कि वो इसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, जिससे वो सूप उसके लिए जहर बन जाता है। फिर भी गॉनगुन, जो एक फिजिशियन है, उसे ये बात पता नहीं थी। उसने कल ही जिनॉन को वो सूप पिलाया था और सुबह उसका पल्स चेक कर रहा था कि इफेक्ट्स देख सके। इतना ही नहीं, जब जिनॉन ने उसे सूप काउंटर पर छोड़ने को कहा तो गॉनगुन की एक्सप्रेशन में साफ किलिंग इंटेंट दिखा। जिनॉन कहता है कि वो जानता है कि गॉनगुन जैसे लोग अकेले ऐसा नहीं कर सकते। वो अपने मास्टर का नाम लेटर में लिखने को कहता है। गॉनगुन पहले तो ड्रामेटिक अंदाज में कहता है, आप मुझ जैसे काइंड इंसान पर शक कैसे कर सकते हैं। फिर वो एक थिएट्रिकल साय लेता है, लेकिन अगले ही पल अपना नाटक छोड़ देता है और अपने असली रंग दिखाता है। वो स्नियर करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम जैसे नालायक के पास दिमाग भी है जो चीज़ों को फिगर आउट कर सके। जिनॉन समझ जाता है कि अब कोई प्रिटेंस नहीं बचा। गॉनगुन कोल्डली कहता है कि उसका असली इरादा जिनॉन को चुपके से मारना था। अब नौकरों की ओर देखते हुए गॉनगुन डिसाइड करता है कि जिनॉन की असैसिनेशन को कवर अप करने के लिए उनके खून भी बहाने होंगे। लेकिन वो अपनी पॉइजन नीडल तैयार भी नहीं कर पाता कि जिनॉन उसके पीछे अपीयर हो जाता है और एक स्विफ्ट अटैक के साथ गॉनगुन को ढेर कर देता है। नॉनशैलेंटली अपनी मील रिज्यूम करते हुए जिनॉन कमेंट करता है, गॉनगुन, तुम्हें हमारी कॉन्वर्सेशन के दौरान डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए था। अपनी ब्रूज्ड हैंड्स को देखते हुए, जो पहले गॉनगुन पर स्ट्राइक करने से चोटिल हो गई थीं, उसे अपनी कमजोर बॉडी पर फ्रस्ट्रेशन होता है। उसे बस अपनी पुरानी ताकत वापस चाहिए जो उसके पास्ट लाइफ में थी। वो जानता है कि अगर वो स्ट्रेंथ रिकवर कर ले तो वो अनस्टॉपेबल हो जाएगा, यहां तक कि पूरे यूनहा मर्चेंट ग्रुप का सामना कर सकता है, अगर वो वाकई उसके असैसिनेशन के पीछे है। इसके लिए उसे ग्रुप में वापस जाना होगा और गॉन्गसुन की और इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। लेकिन अगले ही पल उसे अचानक तेज हेडेक होता है और वो स्टंबल करके बैठ जाता है। उसे गॉन्गसुन याद आता है और फिर इस शरीर, लाई जिनॉन के शरीर की मेमोरीज एकदम से उसके दिमाग में दौड़ पड़ती हैं। शॉकवेव थमने के बाद उसकी आंख से एक आंसू आता है, क्योंकि उसे लाई जिनॉन की असली कहानी पता चलती है। लाई जिनॉन, जिसके शरीर में अब डैन वूंग की आत्मा है, एक ऐसा इंसान था जो ना तो टैलेंटेड था और ना ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी। उसके दूसरे और तीसरे भाई, जो स्मार्ट और स्ट्रांग थे, उनके तुलना में जिनॉन एकदम एवरेज था। है कि अपनी पास्ट लाइफ की नॉलेज का इस्तेमाल करके वो इस शरीर को यूजफुल बनाएगा, कुछ रेयर एलिक्सिर्स हासिल करके। जब वो विला के अंदर कदम रखता है तो उसकी नज़र वहां रखे पैसे पर पड़ती है और उसे राहत मिलती है कि उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है। इसका मतलब है कि वो इजीली उन एलिक्सिर्स को खरीद सकता है जिनकी उसे ज़रूरत है। फिर उसकी नज़र गॉन्गुन पर पड़ती है, जो अब सिर्फ एक कॉप्स है, क्योंकि जिनॉन ने पहले अपने पावरफुल स्ट्राइक से उसे ढेर कर दिया था। वो डिसाइड करता है कि इस बॉडी को बरी कर देना होगा। इसके बाद 1 साल ऐसा बीत जाता है जैसे एक सांस में वक्त गुजर गया हो। एक दिन मॉक इन सियोप, जो यूनहा मर्चेंट ग्रुप का एक गार्ड स्क्वाड मेंबर है, जिनॉन के लिए एक लेटर लेकर आता है। वो एक नौकरानी से जिनॉन के बारे में पूछता है और वो उसे उस जगह की ओर इशारा करती है जहां जिनॉन मेडिटेट कर रहा है। जैसे ही मॉक उसकी बिल्ट फिजिक देखता है, उसकी आंखें डिसबिलीफ में फैल जाती हैं, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि वो सचमुच जिनॉन को देख रहा है। इस 1 साल में हमारे डिटर्मिन्ड हीरो ने हर पल का इस्तेमाल अपने शरीर को मजबूत करने में किया। उसका एनर्जी कोर अब मैनिफेस्ट हो चुका है और उसने अपने अंदर वो सारी मार्शल आर्ट स्किल्स फिर से जगा ली हैं जो सर्वाइवल के लिए एसेंशियल हैं, जैसे एनलाइटेंड मोबिलिटी आर्ट, एनलाइटेंड बॉडी आर्ट और रैपिड स्ट्राइड्स। इसके अलावा उसने व्हाइट लाइटनिंग 10 फेज आर्ट भी सीख लिया है, जो उसे लाइटनिंग एलिमेंट को कंट्रोल करने की पावर देता है। इन सारी ट्रेनिंग्स के जरिए वो सक्सेसफुली मार्शल आर्ट्स की चौथी फेज तक पहुंच गया है, लेकिन उसके जैसे इंसान के लिए ये अभी भी इनफ नहीं है। तभी उसकी ट्रेनिंग मॉक की आवाज़ से इंटरप्ट होती है, जो उसे ग्रीट करता है और नर्वसली अपना इंट्रोडक्शन देता है। मॉक बताता है कि वो मेन क्लैन से एक लेटर लाया है। जिनॉन काम ग्रेस के साथ उसे लेटर देने को कहता है। इस दौरान मॉक अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। ये वही फ्रील कॉफिंग वाला इंसान है जिसे उसने पिछले साल देखा था, और अब वो टॉल और स्ट्रॉन्ग खड़ा है। उसकी थॉट्स को जिनॉन की सार्कास्टिक मॉक आवाज इंटरप्ट करती है, जो उसे रिमाइंड करता है कि वो अभी भी लेटर का वेट कर रहा है। अपने डेज से बाहर आते हुए जिनॉन और मॉक बैठते हैं और वो लेटर पढ़ते हैं। लेटर में लिखा है कि उसके पिता की तबीयत खराब है और वो बेड रिडन है, हालांकि कोई रीजन नहीं बताया गया। ये सुनकर मॉक अपनी सस्पेशन जाहिर करता है ओआंग क्लैन के बारे में। ये क्लैन कुछ और नहीं बल्कि वल्चर्स का एक ग्रुप है, जो प्रोटेक्शन देने के बहाने यूनहा मर्चेंट ग्रुप से एग्जॉर्बिटेंट फीस डिमांड करता है। वक्त के साथ ये पेमेंट्स इतने बढ़ गए हैं कि अब इन्हें लाइटली पे नहीं किया जा सकता। मॉक पूछता है कि ओआंग क्लैन ने ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट किया है जो इस रेज इन पे को डिजर्व करता हो।
ये बात मॉक को सचमुच एंग्री करती है और वो अपने फ्रस्ट्रेशन को वेंट करते हुए कहता है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जो इसका हकदार हो। वो एक इंसिडेंट याद करता है जब यूनहा ग्रुप का सामना लिटिल डेटी सेक्ट से हुआ था, जिसने उनके ट्रेड पर भारी टैक्स इंपोज करने की कोशिश की थी। उस वक्त उआंग क्लैन ने कैजुअली ग्रुप को बता दिया था कि उनका उससे कोई लेना देना नहीं सिवाय जब सीरियस डिस्कशन की जरूरत हो। वो आगे बताता है कि यहाँ तक कि गार्ड कैप्टन भी एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि उआंगहू इस ग्रुप से एसोसिएटेड है। ये नाम सुनकर जिनॉन का ध्यान खिंचता है क्योंकि वो इस नाम को अपने जांगहू डेज से जानता है। वांगहू वहां का एक क्वाइट फेमस आदमी। अब जिनॉन को पूरी पिक्चर साफ दिखती है। वांगहू एक स्ट्रांग इंसान है जो अपनी पावर का फायदा उठाकर यूनहा मर्चेंट ग्रुप को हरास करता है, जिसे वो 2 वीक समझता है। उसी पल वो डिसाइड करता है कि ये इशू या तो डेथ में खत्म होगा या वो पर्सनली वांगहू को लेसन सिखाएगा। मॉक हैरान रह जाता है, लेकिन वो एक और मैटर मेंशन करता है जिसने जिनॉन के पिता को बेड रिडन कर दिया है। पता चलता है कि उसके छोटे भाइयों ने इतने फुलिशनेस की कि उन्होंने पूरे यूनहा मर्चेंट ग्रुप के सामने एक स्वॉर्ड ड्यूअल शुरू कर दिया। वो अपनी स्टुपिडिटी पर यकीन नहीं कर पाता और उसे लगता है कि इस स्ट्रेस की वजह से उनके पिता बीमार पड़ गए। मॉक उसे कंसोल करने की कोशिश करता है, कहता है कि इस मैटर से उसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन जिनॉन उसे बीच में ही रोक देता है और खड़ा हो जाता है क्योंकि अब वो पैसिव रोल नहीं निभा सकता। मॉक उसकी सडन रिजॉल्व से स्टार्टल्ड हो जाता है। हमारा हीरो फिर सीरियसली मॉक से कहता है कि वो लेटर रख ले क्योंकि वो सिचुएशन को खुद देखने जा रहा है। जब मॉक अपनी स्क्वाड में लौटता है तो सबसे पहले वो अपने कॉमराड्स को बताता है कि लाई जिनॉन जैसा इंसान अब मार्शल आर्टिस्ट बन गया है। ये सुनते ही उसके कंपेनियंस हंसने लगते हैं। हर किसी का अपने ओपिनियन है। कुछ कहते हैं कि वो बेड में अच्छा होगा तो कुछ कमेंट करते हैं कि अगर जिनॉन जैसा इंसान मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है तो वो खुद लेजेंडरी मार्शल आर्टिस्ट्स होंगे। उनमें से एक कंपेनियन मॉक से कहता है कि कोई बिलीवेबल जोक बनाए, जैसे कि वाइस कैप्टन ने फाइनली एक लवर ढूंढ लिया है। तभी वाइस कैप्टन हानियो उनकी कॉन्वर्सेशन सुन लेता है और इंटरेस्टेड हो जाता है ये जानने के लिए कि क्या जिनॉन ने सचमुच अपनी हेल्थ रीगेन कर ली है, खासकर उस आदमी को मारने के बाद जिसने उसे मूव करने की कोशिश की थी। फिर हान फर्मली कहता है कि जिनॉन बचपन से ही मार्शल आर्टिस्ट रहा है क्योंकि उसके पास गिफ्टेड बॉडी है। अब हान पूछता है कि जिनॉन की वापसी का टाइमिंग क्या है। मॉक इस मैटर पर अनसर्टेनिटी दिखाता है, कहता है कि उसने सिर्फ इतना मेंशन किया कि वो आ रहा है। उसी वक्त जिनॉन के अराइवल की अनाउंसमेंट होती है और उन्हें पता चलता है कि वो अभी आ चुका है। फिर हान अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर देता है कि वो अपने यंग मास्टर का स्वागत करें। वो ये सुनकर खुश नहीं होते, तो हान स्ट्रिक्टली उन्हें रिमाइंड करता है कि वो उनका मास्टर है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस मीनवाइल वुंग, जो पहली बार यूनहा मर्चेंट ग्रुप के पैलेस की ऑप्युलेंस देख रहा है, सचमुच सरप्राइज हो जाता है कि ये कितना रिच है। अपनी पास्ट लाइफ में उसने इस ग्रुप के बारे में सिर्फ स्टोरीज सुनी थी, लेकिन अब इसे क्लोज से देखकर उसे एहसास होता है कि जिनॉन सिर्फ वेल ऑफ नहीं बल्कि ब्लडी रिच है। वो अपनी मेट्स को रेस्ट करने को कहता है क्योंकि वो अपने पिता से मिलने जा रहा है। आगे बढ़ते हुए उसे साइलेंस से सरप्राइज होता है क्योंकि कोई उसे ग्रीट करने की जहमत नहीं करता, लेकिन उसकी ये विश जल्द ही पूरी हो जाती है जब ढेर सारे गार्ड्स अपने स्वॉर्ड्स के साथ उसका स्वागत करते हैं। फिर हान उसे ग्रीट करता है, कमेंट करता है कि जिनॉन ऑलमोस्ट अनरिकॉग्नाइजेबल लग रहा है। वो ये भी एक्सप्रेस करता है कि उसे हेल्दी देखकर खुशी हुई। हान के सबॉर्डिनेट्स अज्यूम करते हैं कि वो बस जिनॉन की फ्लैटरी कर रहा है क्योंकि पास्ट में उनका मास्टर हमेशा हान को उसकी कंसिडरेशन के लिए इंसल्ट करता था। उस पल वो एक क्रूड इंसल्ट की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन वो सचमुच टेकन अबैक हो जाते हैं जब जिनॉन उनका वेलकम करते हुए कहता है कि किसी ट्रबलसम जैसे मेरे लिए ये क्वाइट अच्छा वेलकम है। उनकी शॉक्ड एक्सप्रेशंस देखकर मॉक इंसिस्ट करता है कि उसने पहले ही सबको बता दिया था कि जिनॉन रियली चेंज हो गया है। ये नोटिस करते हुए हान, जो हमारे हीरो को उसके पिता के चेंबर तक एस्कॉर्ट कर रहा था, कि चेहरे पर सॉफ्ट एक्सप्रेशन आता है और जिनॉन को फाइनली लगता है कि वो उनका एलाय है, ना कि हॉस्टाइल फिगर। जब वो अंदर एंटर करते हैं तो हान उसे इन्फॉर्म करता है कि उसने उसके पिता को उसके अराइवल के बारे में पहले ही बता दिया है, जिसके लिए जिनॉन उसे थैंक यू कहता है। उनकी कॉन्वर्सेशन को उसके सबसे छोटे भाई जॉन की आवाज इंटरप्ट करती है, जो मॉकिंग कमेंट के साथ उसे ग्रीट करता है और उसे पर्वर्ट कहता है। उसे इस हाल में देखकर जॉन रिमार्क करता है कि वो कंप्लीटली डिफरेंट इंसान लग रहा है। जब जिनॉन की हिम्मत होती है कि वो उसे ग्लेयर करे तो जॉन उसका शोल्डर पकड़कर अपनी मुट्ठी कस लेता है। हान, जिसने जिनॉन को पहले जॉन से बीटन होते देखा है, पिछले समय में सबसे छोटा भाई जायॉन अपने बड़े भाई जिनॉन के साथ बुरा व्यवहार करता था, लेकिन अब बड़े भाई जिनॉन, जो लंबे समय बाद वापस लौटा है, नहीं चाहता कि उसे फिर से वही पुराना बर्ताव झेलना पड़े। वो धीरे से जायॉन का हाथ जिनॉन के कंधे से हटाता है और कहता है, इतने लंबे समय बाद दोनों भाइयों को एक दूसरे को देखकर खुश होना चाहिए, राइट? लेकिन शॉकिंगली जायॉन, जो हान को बिना इजाजत छूने के लिए एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। जायॉन को उसका ये गलत व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो गुस्से में चेतावनी देता है, क्या तुम मुझे नीचा देख रहे हो?
अगले ही पल वो घोषणा करता है कि वो हान को सबक सिखाने के लिए तैयार है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, हमारा हीरो जिनॉन उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारता है कि जायोन जमीन पर गिर पड़ता है। जियोन ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। अगले ही मोमेंट में जिनॉन अपनी मुट्ठी जियोन के कंधे पर कस लेता है, अपनी ताकत का एहसास करवाते हुए कहता है, मैं यहां आने के लिए बहुत एक्साइटेड था ब्रो। जियोन दर्द से चीख पड़ता है, अपने भाई को गालियां देते हुए उसे पागल कहता है। यह सुनकर हमारा बंदा सीरियस हो जाता है और कहता है, अब से तुम मुझे बड़ा भाई बुलाओगे। उसी वक्त यूनहा मर्चेंट ग्रुप का दूसरा बेटा ली हुआयान अपने पिता के कमरे के सामने हंगामा देखता है। वो हान से पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? हान, जो कि वाइस कैप्टन है, जवाब देता है, आपके बड़े और छोटे भाई के बीच कुछ तकरार हो रही है। ये सुनते ही हुआन तुरंत अज्यूम करता है कि जरूर जायोन अपने बड़े भाई को तंग कर रहा होगा। वो चिंतित होकर अपने बड़े भाई की खराब हालत के बारे में सोचते हुए अंदर दौड़ पड़ता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो स्टन रह जाता है। जिनॉन अपने छोटे भाई को सख्ती से चेतावनी दे रहा है कि पिता के कमरे के सामने चुप रहो। फिर वो मिडिल भाई की मौजूदगी को नोटिस करता है। थोड़ी देर बाद हुआन अपने बड़े भाई के सामने सेटल होता है, जो जायोन को सजा देता है कि वो अपने हाथ हवा में रखे। हुआन अपने बड़े भाई को स्वस्थ देखकर राहत महसूस करता है, लेकिन जियोन क्लियरली इस सिचुएशन से खुश नहीं है। जिनॉन उसे आश्वस्त करता है, मैं अब पूरी तरह ठीक हूं ब्रो। फिर वो हुआन की घायल मुट्ठी को देखता है और पूछता है, क्या ये जियोन ने किया? हुआन सवाल को टालने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा हीरो गुस्से में अपने छोटे भाई की ओर मुड़ता है और उसे अपने बड़े भाई पर हाथ उठाने के लिए एक और जोरदार थप्पड़ मारता है। बेचारा जायोन अगर और पिटाई से बचना है तो उसे मानना ही पड़ता है। उसे यकीन नहीं होता कि ये वही कमजोर जिनॉन है जो डर के मारे उसके कंधे दबाया करता था ताकि उसे अपने छोटे भाई से और मारना पड़े। ये सीन हुआन के चेहरे पर एक नर्वस खुशी लाता है, क्योंकि वो सोचता है कि अब जिनॉन जायन को पीट रहा है, जबकि पहले उल्टा हुआ करता था। फिर जिनॉन भी सेटल हो जाता है। हुआन अपने भाई के पर्सनैलिटी और बॉडी में आए बदलाव को लेकर क्यूरियस है, लेकिन जवाब देने की बजाय जिनॉन बस इतना कहता है, तुम्हारी नजरें अच्छी हैं, क्योंकि उसकी नजर अपने मिडिल भाई के सामने रखे स्क्रॉल्स पर पड़ती है। एक स्क्रॉल खोलते हुए वो पूछता है, इसमें क्या है? हुआन बताता है कि स्क्रॉल में उन कर्मचारियों की लिस्ट है जो कल कॉन्फ्रेंस रूम में उसके साथ जाएंगे। लिस्ट देखने के बाद उसे तुरंत पता चल जाता है कि गोनगुन और कई अन्य कर्मचारियों को वांग हू ने रेकमेंड किया है। फिर वो गंभीर होकर अपने भाइयों की ओर मुड़ता है और डार्कली पूछता है, क्या तुम दोनों में से कोई या दोनों हुआंग के लिए काम कर रहे हो? दोनों भाई गुस्से में इनकार करते हैं, कहते हैं कि वो अपने मर्चेंट ग्रुप को उस क्लैन के हवाले नहीं कर सकते। जिनॉन मुस्कुराता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे अपने भाइयों को एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं, वो सच बोल रहे हैं। फैसला लेने के बाद वो खड़ा होता है और पूछता है, क्या सभी हायर अप्स कल कॉन्फ्रेंस में होंगे? उसका नर्डी भाई हाँ में जवाब देता है। ये सुनकर जिनॉन घोषणा करता है कि वो भी कॉन्फ्रेंस में जाएगा। इससे पहले कि वो विरोध करें, वो उनके ऑब्जेक्शंस को इग्नोर करते हुए कमरे से निकल जाता है। दोनों भाई अपने भाई के पर्सनालिटी में आए इस सडन चेंज को देखकर कंप्लीटली डम्बफाउंडेड रह जाते हैं। उसी पल जायन सोचता है कि काश वो भी जुआ माउंटेन जा पाता। इधर जिन्होंने अपने पिता के कमरे के सामने खड़ा होता है और उनकी इजाजत से अंदर जाता है। उनके पिता, जो मर्चेंट ग्रुप के लीडर सियोंग हैं, उसे तुरंत नोटिस करते हैं। वो बाहर के हंगामे के बारे में पूछते हैं, लेकिन जिन्होंने इसे टाल देता है और बैठ जाता है। फिर वो मेंशन करता है कि उसने अपने पिता के स्ट्रेस में होने की रूमर्स सुनी है। उनके पिता इसकी पुष्टि करते हैं, कहते हैं कि वो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, लेकिन अब उनका पुराना शरीर इसे सहन करने लायक नहीं रहा। फिर उनके पिता अपना हाथ उठाकर अपने बेटे का चेहरा छूते हैं। ये महसूस करते हुए कि वो कितना स्वस्थ और बदला हुआ लग रहा है, वो पूछते हैं, क्या तुम सचमुच में जिनॉन हो? जब उनके पिता खुशी जाहिर करते हैं और उसे प्यार से छूते हैं, जिनॉन के अंदर कुछ हलचल होती है। वूंग के रूप में उसे कभी माता पिता का प्यार नहीं मिला, लेकिन उसे पता है कि पिता का एहसास कैसा होता है। उसे अपने पिता की याद आती है, जो एक मजबूत और चौड़े कंधों वाला इंसान था। लेकिन अब उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर उसे एहसास होता है कि उनका टारगेट कितना कमजोर हो गया है। वो उन्हें सांत्वना देते हुए कहता है, मैं उन सभी चीजों को खत्म कर दूंगा जिन्होंने आपको इस हाल में पहुंचाया। उनके पिता को यकीन नहीं होता, लेकिन वो जोर देकर कहता है, आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। उसकी डिटरमिन्ड एक्सप्रेशन देखकर उनके पिता को भी पसीना छूटने लगता है। अगले दिन यूनहा मर्चेंट ग्रुप के कॉन्फ्रेंस रूम में सब इकट्ठा होते हैं, जहां वुहान सबको ब्रीफिंग दे रहा है। उवांगू भी वहां मौजूद है। उसके सबॉर्डिनेट्स, जो उसके बारे में सोच रहे थे, तुरंत जिनॉन की मौजूदगी नोटिस करते हैं। उवांग अज्यूम करता है कि जिनॉन यहां अपनी पोजीशन को सॉलिडिफाई करने आया है। इधर हुआन अपनी ब्रीफिंग खत्म करने के बाद पूछता है, क्या किसी को कोई ऑब्जेक्शन है? इससे पहले कि वो आगे बढ़े, उवांगू हाथ उठाते और कहता है कि उसके पास एक डिमांड है। वो सजेस्ट करता है कि जिनॉन के लिए एक गार्ड अपॉइंट किया जाए, क्योंकि उसके पास अभी कोई गार्ड नहीं है। इस इंट्रूजन से यूनहा मर्चेंट ग्रुप में हंगामा हो जाता है, क्योंकि उवांगू ने पहले ही कई कर्मचारियों को रिकमेंड किया है। लेकिन जो शख्स इसके खिलाफ बोलने की कोशिश करता है, उसे उवांगू धमकाकर चुप करा देता है। उवांगू पूछता है, क्या किसी को मेरे सजेशन से ऑब्जेक्शन है? सब डर के मारे चुप रहते हैं। ठीक उसी वक्त हमारा हीरो हाथ उठाकर रिमाइंड करता है कि उसे वाकई में ऑब्जेक्शन है। फिर वो सीरियसली अपना सजेशन देता है कि स्क्वाड गार्ड लीडर वांग हू को फायर कर दिया जाए। ये सुनकर यूनहा मर्चेंट ग्रुप के लोग चिंतित हो जाते हैं। वांग क्लाइन के लोग हंसते हैं, ये अज्यूम करते हुए कि वो मजाक कर रहा होगा, क्योंकि वांग हू को मर्चेंट ग्रुप की सिक्योरिटी के लिए जरूरी माना जाता है। लेकिन वांग हू एरोगेंटली जिनॉन को बताता है, तुम इतने लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहे कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें मुझे फायर करने का कोई हक नहीं है। अगले ही मोमेंट में जिनॉन कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो
जमीन पर इतनी जोर से मुक्का मारता है कि पूरा बिल्डिंग हिल जाता है। फिर डेड सीरियस होकर वो उस सांप को रिमाइंड करता है, वांग के इन्फ्लुएंस के बावजूद तुम भूल रहे हो कि यूनहा मर्चेंट ग्रुप का असली मालिक मैं हूं। हान जिनॉन के सामने आकर उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा हीरो बिना जरा सा डरे अनफेस्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, उओंग क्लैन का अपने एम्प्लॉयर के खिलाफ तलवार उठाना कितना इंसोलेंट है। वो डार्क टोन में धमकाता है, लगता है तुम्हें डेथ विश है। फिर अचानक वो बात का रुख बदल देता है और कहता है कि वो उओंग हू को कॉम्पनसेट करने वाला है, क्योंकि उसे थोड़ा बुरा लग रहा है। उओंग हू ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। जिनॉन एक्सप्लेन करता है, मैंने उओंग हू के परफेक्ट रिटायरमेंट प्लान को बर्बाद कर दिया। फिर वो खुलासा करता है कि उओंग हू का असली प्लान क्या था। पहले वो गॉनगुन के जरिए जिनॉन को एलिमिनेट करने वाला था। फिर चूंकि वो पहले से ही जिनॉन के बाकी दो भाइयों को आपस में लड़वा रहा था, ये उसके फेवर में काम कर गया कि उनके पिता इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बीमार पड़ गए। आखिर में उओंग हू को बस इतना करना था कि वो एक भाई को मैनिपुलेट करे और उसे पपेट बनाकर यूनहा मर्चेंट ग्रुप पर पूरा कंट्रोल हासिल कर ले। ये सुनकर उओंग हंसने लगता है और कहता है कि जिनॉन बस कहानियां बना रहा है। लेकिन जिनॉन डेड सीरियस होकर बोलता है, तुम्हारा प्लान उसी वक्त बर्बाद हो गया जब मैंने पर्सनली उओंग के असासिन गॉनगुन को मार डाला। उओंग हू की आंखें ये सुनकर चौड़ी हो जाती हैं। उसे यकीन नहीं होता कि उसने क्या सुना। हमारा हीरो आगे कहता है, मैंने उस बेचारे असासिन को एक ही स्ट्राइक में मार डाला, उसे इजी डेथ दी। फिर वो कैजुअली बोलता है, अगर तुम्हें मर्चेंट ग्रुप पर कंट्रोल चाहिए तो थोड़ा और एफर्ट डालकर प्रॉपर प्लान बनाओ ब्रो। साथ ही वो कहता है कि वो उओंग हू से उसके कारण हुए नुकसान का हिसाब भी लेगा। अब उओंग हू को जिनॉन की बातें बर्दाश्त नहीं होती। गुस्से में वो अपनी मुट्ठी उठाता है और उसे मारने की धमकी देता है। लेकिन इससे पहले कि वो एक भी पंच मार पाए, जिनॉन उसकी मुट्ठी को अपनी मुट्ठी से रोक लेता है। जैसे ही उनकी मुट्ठियां टकराती हैं, उओंग हू को एक लाइटनिंग एनर्जी का सर्ज महसूस होता है और उसे एहसास होता है कि जिनॉन सचमुच एक मार्शल आर्टिस्ट बन गया है। आसपास के लोग भी हमारे डूड की पावर का डिस्प्ले देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। जिनॉन ड्रामेटिकली बोलता है, तुम उस शख्स पर अटैक कर रहे हो जो अभी अभी रिकवरी करके आया है। फिर वो घोषणा करता है, मैं इसे स्लाइड करने देता हूं क्योंकि अब हम ऑफिशियली डुअल करेंगे। किसी ने ऑफिशियल डुअल अनाउंस कर दी। उओंग हू पूछता है, क्या ये काफी होगा? कॉकी एक्सप्रेशन के साथ वो दावा करता है, हम तब तक डुअल करेंगे जब तक हम में से एक मर नहीं जाता। ये सुनकर उओंग हू कामली कहता है, लगता है जिनॉन को किसी अच्छे सेक्ट ने ट्रेन किया है उसकी एफिशिएंसी और मार्शल आर्ट स्किल्स को देखकर। लेकिन अपनी तलवार उठाते हुए वो कहता है, मैं उसे एक्सपीरियंस का डिफरेंस समझाऊंगा। जिनॉन स्विफ्टली उसके अटैक को डॉज करता है और एक्सपीरियंस वाले टॉन्ट को अप्रिशिएट नहीं करता। डक करते हुए वो अपनी मुट्ठी उओंग के गट में मारता है और कहता है, मेरे पास तुमसे 100 साल ज्यादा एक्सपीरियंस है। उओंग हू खून खांसता है, जिनॉन की स्किल्स का ट्रू स्केल समझ नहीं पाता। दूसरी तरफ जिनॉन अपनी एनलाइटन मोबिलिटी आर्ट एक्टिवेट करता है और प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक्सपीरियंस का असली डिफरेंस क्या होता है। अब लाइटनिंग की स्पीड से मूव करते हुए वो उओंग पर स्ट्राइक करता है, जो अपनी तलवार से ब्लॉक करने की कोशिश करता है। दोनों बार बार क्लैश करते हैं। उओंग हू अपनी तलवार से स्लैशेस मारता है, जिनॉन अपनी खाली मुट्ठियों से काउंटर करता है। लेकिन हमारा हीरो हर स्ट्राइक को उओंग की तलवार से ब्लॉक कर लेता है। फाइट के दौरान उओंग हू पूरी तरह कंफ्यूज्ड है, क्योंकि जिनॉन की टेक्निक्स किसी रुकी जैसी नहीं है। उसकी स्किल्स एक सीजन्ड मार्शल आर्टिस्ट से मैच करती हैं। फिर भी उओंग डिटर्मिन्ड है कि वो जिनॉन को खत्म कर देगा। उसके सबॉर्डिनेट्स उसका स्टांस देखकर खुश हो जाते हैं, सोचते हैं कि उनका कैप्टन अब फाइट खत्म करने वाला है। तभी उओंग अपनी 3 फॉर्म स्वॉर्ड आर्ट एक्टिवेट करता है। जिनॉन तुरंत अपना सिर ढक करके स्ट्राइक से बचता है और अपनी रैपिड स्ट्राइक एक्टिवेट करता है। वो इतनी तेजी से मूव करता है कि उओंग को उसकी पोजीशन चेंज का पता नहीं चलता। अगले ही मोमेंट उओंग को जॉ पर एक डेवास्टेटिंग पंच पड़ता है। इम्पैक्ट इतना पावरफुल है कि मेन हाउस से भी विजिबल है। सर्वेंट्स ये सीन देखकर कंफ्यूज्ड होकर मरमर करते हैं, जबकि जिनॉन के पिता प्राउड एक्सप्रेशन के साथ कहते हैं, मेरे बड़े बेटे ने मार्शल आर्ट्स में मास्टरी हासिल कर ली है। जब उओंग हू कोलैप्स करता है, उसके सबॉर्डिनेट्स उसके पास दौड़ पड़ते हैं। अपने कैप्टन की कंडीशन देखकर वो फ्यूरियस हो जाते हैं। एक सबॉर्डिनेट जिनॉन को घूरता है, लेकिन जिनॉन उसे एक डेडली थ्रेट से इंस्टेंटली चुप करा देता है। दूसरा सबॉर्डिनेट एडमिट करता है कि डुअल में कोई इरेगुलरिटी नहीं थी, लेकिन जाने से पहले वो वार्न करता है कि अगर जिनॉन इस तरह बिहेव करना चाहता है तो उओंग क्लैन भी यूनहा मर्चेंट ग्रुप से रिवेंज लेने के लिए वही मेथड अपनाएगा जिसे अवॉइड करना इम्पॉसिबल होगा। लेकिन जिनॉन को इन पेटी ग्रजेस की परवाह नहीं। वो कहता है, मैंने कभी ग्रजेस को न्यू नहीं माना। जो तुम मुझे दोगे मैं उसे वही रिपे करूंगा, चाहे वो ग्रजेस हो या काइंडनेस। साथ ही वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और हियॉन के प्रोटेस्ट को इग्नोर करते हुए फर्मली सबसे कहता है, मैंने पहले कहा था कि यूनहा मर्चेंट ग्रुप मेरा है, लेकिन ये मेरे पिता का भी है, उस स्क्वाड का भी जो आज सुबह मेरा स्वागत करने आया था, और हर एम्प्लॉई का जो यहाँ काम करता है। इसलिए मैं किसी को भी मेरे मर्चेंट ग्रुप के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगा।
ये कहकर वो वोंग क्लैन को जाने का ऑर्डर देता है, वैसे भी मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ। सब लोग उसकी स्पीच से खुश हो जाते हैं, सिवाय वोंग क्लैन के, जो रिलक्टेंटली चले जाते हैं, उसे फ्यूचर में उनके क्लैन से डील करने के लिए गुड लक विश करते हुए। जैसे ही वो जाते हैं, एक एम्प्लॉई चीयर करने वाला होता है, लेकिन दूसरा उसे रोकता है, रिमाइंड करते हुए कि जिनॉन ने ऑफिशियल डुअल जीता है। एक और गार्ड कहता है, हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते, आखिरकार हम गार्ड स्क्वाड हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी करने की बजाय हम पूरे टाइम खड़े देखते रहे। जिनॉन इस कमोशन से अनफेज्ड हियोन की ओर मुड़ता है और कहता है, मैंने इस मैटर की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो कम से कम एक एलेक्सर तो बनता है। हियोन चकल्स करता है और अपने भाई को अश्योर करता है कि वो बेस्ट एलेक्सर लाएगा। साथ ही वो कहता है कि अब मैं बिजी होने वाला हूँ, न सिर्फ एलेक्सर खरीदना है बल्कि गार्ड स्क्वाड के लिए नए लोग भी हायर करने हैं। इस पर जिनॉन मेंशन करता है कि उसके दिमाग में पहले से ही कुछ लोग हैं जो इस जॉब को फिल कर सकते हैं। इधर एक प्राइवेट रूम में किसी को जिनॉन की रीसेंट एक्शंस की खबर मिलती है। उसके सबॉर्डिनेट्स कंफर्म करते हैं कि खबर सच है। एक्चुअली हमारा हीरो कुछ दिन पहले ही सब कुछ प्लान कर चुका था, जिस दिन उसने युनहा मर्चेंट ग्रुप में कदम रखा था। वो एम्प्लॉई पैटर्न्स को भी एनालाइज कर रहा था। अपने पहले दिन जब वो कहीं जा रहा था, वो अचानक रुकता है और हान से पूछता है, क्या तुमने खाना खाया? हान इस कंसिडरेट सवाल से कंप्लीटली कॉट ऑफ गार्ड रह जाता है। जवाब देता है कि सुबह से काम की वजह से उसने खाने का टाइम नहीं निकाला। जिनॉन डाउनस्टेयर्स की ओर देखता है, जहां कुछ वोंग क्लैन के मेंबर्स टाइम वेस्ट कर रहे हैं और यूजलेस कॉन्वर्सेशन में बिजी हैं। उस पल उसे ग्रुप का डायनेमिक समझ आ जाता है। युनहा मर्चेंट ग्रुप के लॉयल एम्प्लॉयज इतनी मेहनत करते हैं कि उनके पास खाने का टाइम नहीं, जबकि वोंग क्लैन के मेंबर्स ईजी मनी एंजॉय करते हैं, वर्किंग आवर्स में बिना किसी रियल ऑब्लिगेशन के स्लैक ऑफ करते हैं। हान उसे फिर से एड्रेस करता है, लेकिन जवाब देने की बजाय जिनॉन का दिमाग सॉल्यूशन की ओर चला जाता है। अगर वो अचानक वोंग मेंबर्स को फायर कर देता है तो ग्रुप बिना सिक्योरिटी के रह जाएगा, क्योंकि उसे उनकी जगह भरने के लिए लोगों की ज़रूरत होगी। थोड़ा सोचने के बाद उसे एग्जैक्ट पता चल जाता है कि उन आइडल एम्प्लॉयज़ की जगह परफेक्ट रिप्लेसमेंट्स कहाँ से लाने हैं। इस पर्पस के लिए वो एक शेडी गैम्बलिंग डेन की ओर बढ़ता है, वो जगह जो सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए लगती है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, कई लोगों की नज़रें उस पर पड़ती हैं। कुछ उसे पुश ओवर कहकर पॉइंट करते हैं। वो सरप्राइज्ड हैं कि इतने समय बाद उसे देख रहे हैं। कुछ तो अज्यूम करते हैं कि वो मर चुका था। सबको लगता है कि जिनॉन गैम्बलिंग के लिए आया है और अब वो अपनी सारी दौलत हारने वाला है। जैसे ही वो मेन हॉल में घुसता है, वहां का गार्ड एक्साइटमेंट से उसका स्वागत करता है, ये अज्यूम करते हुए कि वो फॉर्च्यून खर्च करने वाला है। लेकिन ये वही पुराना जिनॉन नहीं है ब्रो। एक सटल लेकिन शार्प इंसल्ट के साथ वो गार्ड को वॉर्न करता है, मुझे टच मत करो। गार्ड ग्रम्पी हो जाता है। फिर बिना किसी प्लेजेंट्रीज के जिनॉन उसे ऑर्डर देता है, दरवाजा खोल। अंदर चुल मोंग हो, जिसे पॉइजनस फॉक्स के नाम से जाना जाता है, अपने पुराने दोस्त को ग्लांस करता है और कमेंट करता है, तेरी इंप्रूव्ड हेल्थ तो लंबी रिकूपरेशन का रिजल्ट लगती है ब्रो। उसके साथ ही युक बिंठो और युकोंग ठो भी उसे ग्रीट करते हैं। मोंगहो स्मर्क के साथ बाकियों को रिमाइंड करता है, कम से कम जिनॉन की वेलबीइंग तो पूछ लो, इतने लंबे समय से बीमार था बेचारा। इस पर दोनों युग ब्रदर्स अपोलोजाइज करते हैं, जबकि मोंगहो मॉकिंगली दावा करता है, जिनॉन मेरा दोस्त है। जिनॉन इस सो कॉल्ड फ्रेंडशिप पे स्कॉफ करता है। बाहर से देखो तो लगता है जैसे वो चाइल्डहुड बडीज हैं, लेकिन रियलिटी में मोंगहो ने हमेशा इस फेक कमराडरी का इस्तेमाल जिनॉन को हैरास करने और उसकी वीकनेसेस एक्सप्लॉइट करके पैसे ऐंठने के लिए किया। सीरियस एक्सप्रेशन के साथ जिनॉन सोचता है कि क्या न्यू जनरेशन ने फ्रेंडशिप का कोई ट्विस्टेड डेफिनेशन बना लिया है। जिनॉन के ट्रू थॉट से अनजान मोंगहो ईगरली उसे गैम्बलिंग शुरू करने को कहता है। बड़ा लंबा टाइम हो गया ब्रो। एक्चुअली वो जिनॉन से हेफ्टी सम ऐंठने के लिए इचिंग कर रहा है, कॉन्फिडेंट कि कोई और इतना फूलिश नहीं होगा जो उसके ट्रैप में फंसे। फेक फ्रेंडलीनेस दिखाते हुए मोंगहो इंसिस्ट करता है कि वो जिनॉन के रिटर्न के ऑनर में उसे ट्रीट करेगा, लेकिन जब जिनॉन इमीडिएटली जवाब नहीं देता, वो इरिटेटेड हो जाता है और उसे कुछ बोलने के लिए पुश करता है। जिनॉन कामली जवाब देता है, मैं सोच रहा हूं। जब उसका वल्चर जैसा दोस्त प्रेशर डालता है कि वो क्या सोच रहा है, जिनॉन जवाब देने की बजाय चुपचाप बैठ के अपने ऑप्शंस वे करता है। क्या उसे मोंगहो को मार देना चाहिए या नहीं? उसके लिए मोंगहो एक यूजलेस कमबैक है, जिसे वो अराउंड रखने में इंटरेस्टेड नहीं। यहाँ वैल्यू में सिर्फ युग ब्रदर्स हैं, जो थग्स की तरह जीते हैं, लेकिन उनकी स्किल्स एक्चुअली यूजेबल हैं, जो मोंगहो जैसे शख्स के अंदर वेस्ट हो रही हैं। ये डिसीजन माइंड में सिमर करते हुए जिनोन खड़ा होता है और कामली मोंगहो से कहता है, वॉल्ट की दे दे। मोंगहो सरप्राइज में ब्लिंक करता है और पूछता है, अचानक पैसे की क्या जरूरत पड़ गई? जिनोन इवनली जवाब देता है, ये बस वन टाइम कैश विड्रॉवल है। लेकिन वो ऐड करता है, जो थाउजेंड्स ऑफ न्यांग मुझे इस गैम्बलिंग डेन में फोर्सिबली इन्वेस्ट करने पड़े, उसका इंटरेस्ट और जितनी बार तूने मुझे पिटवाया उसका मेडिकल कॉम्पेंसेशन, टोटल मिलाकर 1 लाख के आसपास बनता है। दैट शुड बी इनफ।
मोंगहो लाफ्टर में फट पड़ता है। उसका मजाक उड़ाते हुए पूछता है, क्या तूने एब्सेंस में मैथ सीखा है? स्मग एरोवेंस के साथ वो पॉइंट आउट करता है कि वॉल्ट में सिर्फ जिनॉन के डिमांड किए पैसे ही नहीं बल्कि गोल्ड, सिल्वर और ज्वेलरी भी हैं। फिर भी वो कहता है, तू फूल है अगर सोचता है कि तुझे कुछ मिलेगा। एट बेस्ट वो ऑफर करता है कि अगर जिनॉन डेस्परेट है तो वो उसे कुछ पैसे लेंड कर सकता है, लेकिन वॉल्ट की तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है। मोंगहो की इरिटेशन बढ़ती है जब उसे याद आता है कि जिनॉन पहले बीमार होने की कंप्लेन करता था और अब हेल्दी होकर वॉल्ट की डिमांड कर रहा है, उसे ब्लेटेंटली इग्नोर करते हुए। वो कोल्डली जिनॉन को कहता है, होश में आ और रिमेंबर कि तू किसके सामने खड़ा है। जब जिनॉन फिर भी जवाब नहीं देता, मोंगहो क्लोज आता है, उसका चेहरा लगभग जिनॉन को टचिंग, और पूछता है, क्या तू मेरे हाथों मरना चाहते हो? फिर भी कोई जवाब नहीं। आखिरकार वर्ड से हार मानकर मोंगहो अपने मिनियंस को ऑर्डर देता है, इसे पल्प की तरह पीट दो। एक युग ब्रदर इसे पीछे से ग्रैब करता है, उसका सिर टेबल पर स्लैम करने की प्रिपरेशन में, लेकिन जिनॉन का एक्सप्रेशन डार्कन हो जाता है। वो सोचता है, ये मेरी काइंडनेस थी। अगले ही मोमेंट वो एक युग ब्रदर को स्ट्रेट दीवार में हर्ल कर देता है। दूसरा ब्रदर रश करता है, लेकिन जिनॉन साइड स्टेप करता है, टेबल का लेवरेज लेता है और फ्लैश में उसका एंकल शैटर कर देता है। वो ब्रदर इंस्टेंटली नीचे गिर पड़ता है। जिनॉन पीछे मुड़ता है, सरप्राइज कि ब्रोकन बोन्स के बावजूद युग ब्रदर्स फिर से खड़े हो रहे हैं। उनकी आंखों में फियर का नामो निशान नहीं है। ये साइट उसे एक्चुअली एक्साइट करती है और अब वो फायर्ड अप है। दोनों ब्रदर्स एक साथ उस पर चार्ज करते हैं, लेकिन सेकंड्स में जिनॉन उनकी लाइन ऑफ साइट से वैनिश हो जाता है। ब्लिंक ऑफ एन आई में वो उनके पीछे होता है, ब्लाइंडिंग स्पीड से मूव करते हुए। वो दोनों के सिर ग्रैब करता है और उन्हें आपस में स्लैम कर देता है, कोल्डली रिमाइंड करते हुए कि मैं तुम्हें फिर वॉर्न नहीं करूंगा। अब राउडी ब्रदर्स डाउन होने के बाद सिर्फ कावर्डली मोंगहो बचा है जो उनके पीछे हाइड कर रहा था। जिनॉन अपने पुराने दोस्त की ओर सिनिस्टर स्माइल के साथ मुड़ता है। मोंगहो अपने फियर को मास्क करने की कोशिश में नर्वसली फ्रेंडली टोन में जिनॉन से कहता है, तो उन्हें मार्शल आर्ट सीखा, ये तो अपने फ्रेंड्स को बताना चाहिए था। वो एक हाथ पीछे हाइड करते हुए बोलता है। जिनॉन सस्पिशियसली उसे क्वेश्चन करता है, लेकिन अपने यूजुअल काम डेमिनर में जवाब देता है। जब जिनॉन उसकी ओर स्टेप करता है, मोंगो का फियर स्पाइक करता है और वो नाइफ रिवील करता है, वॉर्न करते हुए, पास मत आओ। वो खुद को रिमाइंड करने की कोशिश करता है कि डरने की कोई बात नहीं, आखिर ये तो सिर्फ जिनॉन ही है। डिटर्मिनेशन से वो फॉरवर्ड रश करता है, सोचते हुए कि एक स्ट्राइक में फाइट खत्म कर देगा। वो टेबल के पीछे से स्मर्क करता है, ये सोचकर कि टेबल उसे शील्ड करेगा, लेकिन जिनॉन टेबल को किक से असाइड कर देता है और अगले ही मोमेंट में उसका एक पंच टेबल को पीसेस में शटर कर देता है। अब सिर्फ स्टन्ड और स्पीचलेस मोंगो बचा है, जिसका सिर्फ जिनॉन अपने ग्रिप में सीज करता है, फिर स्माइल करता है और कामली कहता है, इस बार काउंटर स्ट्राइक जीत गया। अगले ही मोमेंट मोंगो पेन में श्रीक करता है क्योंकि जिनॉन उसके बॉडी में लाइटनिंग एनर्जी कोर्स करता है। बाहर एक गार्ड मम्मट करता है, आज कोई तो मरेगा। शॉकिंग बर्स्ट के बाद मोंगो स्वेट में ड्रेंच्ड होकर फ्लोर पर कोलैप्स कर जाता है। जिनॉन अनफेस्ड उसे कहता है, होश में आ। मुश्किल से मोंगो अपना सिर उठाता है, उसकी आंखें ह्यूमिलिएशन से जल रही हैं। वो सोचता है कि जिनॉन ने अपनी रिकुपरेशन में क्या किया होगा, क्या उसने सिर्फ रिवेंज के लिए ट्रेन किया। वो खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है, सोचता है कि उसने जिनॉन के साथ इतना बुरा नहीं किया, लेकिन अपने पास्ट बिहेवियर को रिकॉल करते हुए उसे लगता है कि ये पे बैक तो बनता है। नर्वस स्माइल के साथ मोंगो जिनॉन से कहता है, वॉल्ट की की के सिवा कुछ भी मांग ले। ये सुनकर जिनॉन पॉज करता है, ये वही है जो वो सुनना चाहता था। मोंगो क्विकली रिमाइंड करता है, डिस्पाइट माई बैड बिहेवियर, हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। वो रिलक्टेंटली प्ले अलोंग करता है। ये सुनकर मोंगो का फेस ब्राइटन हो जाता है और वो इमीडिएटली जिनॉन को हग करता है, अश्योर करते हुए कि अब कोई बीटिंग या हरासमेंट नहीं होगा। जिनॉन इस पे बिलीव नहीं करता। वो उसे पुश करता है, ग्रिमेस करते हुए कहता है, तेरी स्वीट वर्ड्स मुझे सिक कर रही हैं। डिस्पाइट इरिटेशन मोंगो कीप टॉकिंग करता है, इंसिस्ट करते हुए कि वो सिर्फ फ्रेंड्स नहीं, वो उसे ब्रदर प्रमोट कर रहा है। वो तुरंत अपने मिनियंस की ओर टर्न करता है और ऑर्डर देता है, अपने बेड ब्रदर को ग्रीट करो। दोनों बिना क्वेश्चन के ओबे करते हैं, रादर क्लूलेस दिखते हुए। लेकिन इनसाइड मोंगो स्मर्क कर रहा है, सोचता है कि जिनॉन वो शख्स है जो कभी उसके पैरों तले जीता था और पपी की तरह उसका पीछा करता था। जैसे ही उसे चांस मिलेगा, वो अपने गार्ड्स को ग्रैब करके भागने का प्लान कर रहा है। उसे यकीन है कि बाकी प्रॉब्लम्स बाद में डील कर लेगा। दूसरी तरफ जिनॉन डायरेक्टली युग ब्रदर्स से बात करता है। जब मैं किसी को ब्रदर कहता हूं, वो बॉन्ड लाइफ टाइम तक रहता है। युग ब्रदर्स मोंगो के अप्रूवल के लिए ग्लांस करते हैं और मोंगो उन्हें स्वेयर करने को अर्ज करता है, डिक्लेयर करते हुए कि अब वो स्वोन ब्रदर्स हैं। ट्विंस तुरंत जिनॉन को अपने बिग ब्रदर के रूप में लॉयल्टी प्लज करते हैं। मोंगो प्रोग्रेस से सेटिस्फाइड फील करता है, लेकिन उसका खून ठंडा पड़ जाता है जब जिनॉन डार्कली युग ब्रदर्स को ऑर्डर देता है, एक तरफ हटो, अब मैं और मोंगो डिसाइड करेंगे।